इसमें क्या डाला अंदर? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सफ़रनामे के एक और एपिसोड के साथ आपका दोस्त ज़ुबैर हाजिर है आपके साथ एक और नई स्टोरी, एक और नई कहानी, एक और नई खूबसूरत जगह हिंदुस्तान में। फ़िलहाल मैं दुबई में हूँ। दुबई से हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली पहुँच के आपसे बात करता हूँ कि दिल्ली से आगे हमें कहाँ जाना है। बहुत ही खूबसूरत सफ़र होने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। इंतज़ार करते रहिए, देखते रहिए एंड आई विल बी राइट बैक। अभी अभी पता चला है कि जो हमारी फ़्लाइट है उसकी बोर्डिंग शुरू हो चुकी है, तो अब टाइम आ गया है कि अपने विमान की ओर प्रस्थान करें ताकि विमान जो है दिल्ली की ओर प्रस्थान कर सके। हमारी फ़्लाइट 8:50 की है और अभी 8 बजा है और वहाँ पर वो चीख के परेशान हो गई है कि ये फ़ाइनल कॉल है। अब पता नहीं कौन सी फ़ाइनल कॉल है। लगता है आज आसमानों में रेस करने वाले हैं और भगाने वाले हैं जहाज़ को। ही इज़ माई कंटेंट क्रिएटर, ही इज़ माई कंटेंट क्रिएटर। अरे वाह। सो अब आ गए हम लोग जहाज़ में। 7 मैंने सोचा था कि दिल्ली उतर कर, इतना टाइम है फ़्लाइट में, थोड़ा सा आराम करेंगे, लाउंज में जाएंगे, लेकिन गलती ये करी कि एयर एशिया से टिकट बुक कर लिया। अब एयर एशिया टिकट का मतलब है यहाँ सब्ज़ी मंडी जैसे माहौल है, इतनी लंबी लाइन है। दे आर टोटली मिसमैनेज्ड, इज टोटली मेस्ड अप। सो बेटर गाइज, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन डोमेस्टिक सेक्टर, ट्राई टू अवॉइड एयर एशिया। दिस इज़ नॉट अ गुड फाइट। एयर इंडिया अच्छा है, विस्तारा भी अच्छा है, बट नॉट एयर एशिया। बिग नो टू इट। सो बोर्डिंग पास लेने में हाल ख़राब हो गया। उसके बाद सिक्योरिटी, उसमें सारा सामान चूँकि फ़ोटोग्राफर्स हैं खुलवाना पड़ गया। रात भर के जागे हुए, हाल ख़राब। अब जाके कहीं चाय मिली है, तो चाय जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। कुल्हड़ वाली चाय है, ड्रामेबाजी है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, हवाबाजी है। महंगी बहुत है, कुल्हड़ तो नाम है और चाय इसमें कोई ख़ास नहीं है। भूख लग रही है, खाना मैंने ऑर्डर किया है, थोड़ी देर रुक जाइए, खाना खा लूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। And I'm having this making lot of noises. He is Ali. He is with his favorite McDonald's. So Mac chicken. Mac chicken. Not halal. Not halal. So ये यहाँ पर एक करीम मिल गया हमें। तो यहाँ सुबह सुबह भूख लगी तो क्या ऑर्डर किया? मेरा रोल है मटन का। वेरी गुड। टैक्सी। बिस्मिल्लाह। ये जो मटन बोटी रोल है, या ये कह सकते हैं कि मटन टिक्का रोल है, वाकई में इसका जवाब नहीं। बहुत अच्छा है, मिर्चें भी हैं, मैरिनेटेड भी है और मुंह के अंदर घुल रहा है। यमी। तो दोस्तों, अब हम यहाँ से जा रहे हैं दिल्ली से गुवाहाटी। गुवाहाटी दिल्ली से तकरीबन 2 घंटे और 45 मिनट की दूरी पर है। जैसा मैं जहाज़ में से नीचे देख रहा था, मुझे इतनी खूबसूरत जगह लग रही थी, लगता है यहाँ से मोहब्बत हो जाएगी, प्यार हो जाएगा। अब हम फ़िलहाल एयरपोर्ट में हैं, यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। बाहर हमारे ड्राइवर साहब हमें लेने आए होंगे और फिर आगे का सफ़र जैसे जैसे चलता रहेगा वैसे वैसे बात होती रहेगी। तो लेट्स गो फॉर इट। तो ये आ गई हमारी गाड़ी, जिसमें अब हमारा सफ़र शुरू होगा। कई दिन के लिए इसी में रहने वाले हैं हम लोग। दोस्तों, गुवाहाटी में लैंड होने के बाद अब हम एयरपोर्ट के बाहर निकल आए और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी ट्रिप की, जो हाईलाइट होती है वो उसके गाइड होते हैं। ड्राइवर कह लें, गाइड कह लें, जो उस एरिया से अच्छी तरह वाकिफ़ हों, उस एरिए की पूरी जान पहचान हो। तो आज उस एरिए के जो गाइड हैं, इस
खूबसूरत जगह के जो हैं आसाम, उसके बाद मेघालय में ये हैं नजमुल साहब। नजमुल साहब जो हैं बता रहे थे इनका नाम नजमुल है, नॉट नजमुल। तो अब नजमुल मुझे ये बताओ कि आप आसाम के रहने वाले हो? जी, मैं असम के रहने वाला हूँ। और सामने देख के बोलते रहो सामने देख के गाड़ी चलाओ, बोलते रहो। असम में रहने वाला हूँ और मैं एक्चुअली गुवाहाटी रहता हूँ जी, रेंट में। एक्चुअली गुवाहाटी का बाहर 30 किलोमीटर दूर मेरा गाँव है। गाँव है? क्या नाम है गाँव का? गाँव का नाम है हाजो। हाजो। उसमें कितने लोग घर होंगे? बहुत सारे। मतलब कितनी आबादी है तकरीबन उस गाँव की? 5 लाख। 5 लाख की आबादी वाला गाँव होता है? जी जी, समष्टि होता है। ओहो, जी। तो शहर हो गया यार ये तो। शहर में मतलब स्मॉल टाउन है। स्मॉल टाउन है, आप उसे गाँव कहते हैं? चलिए, गाँव में रहता है वो गाँव ही है। शहर तो यही है हमारा गुवाहाटी में। गुवाहाटी है जी। तो आप जो है कितनी जमात तक पढ़े हैं? मैंने तो क्लास 10 तक पढ़ा किया। उसके बाद ये शुरू कर दिया? उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिया। पढ़ाई छोड़ दिया? क्यों? दिल नहीं लगा? दिल नहीं लगा पढ़ने के लिए। क्यों? लड़की का चक्कर में गिर गया। शादी हो गई? शादी नहीं हुआ अभी तक। एक लड़की ने धोखा दिया, उसके बाद शादी भी छोड़ दिया। ओके तो अभी सोच रहा हूँ बाद में शादी करेंगे शायद। तो दूसरी मिली? दूसरी अभी तक ढूंढा नहीं ठीक है ना? तो होता है। और खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में तो हमारा असमीज थाली भी पसंद है। उसमें क्या क्या होता है? बेस्ट उसमें तो आपको 13-14 आइटम्स होता है। अच्छा जी, ओहो, आपको खिलाएंगे असमीज थाली। अच्छा, बहुत अच्छा है। हाँ। और शिलोंग में, सॉरी, जब मेघालय जाएंगे तो वहाँ पर तो थाली नहीं मिलेगा, बट उधर ओनली फॉर वेजिटेरियन मिलेगा। वेजिटेरियन है जी। और खासी थाली तो आप लोग खा नहीं सकते, ओनली फॉर सूप बॉयल। ऐसा क्यों? बॉयल होता है उसमें? सूप बॉयल। हाँ, तो नहीं खाएंगे भाई जी। तो वेजिटेरियन भी मिलेगा उधर भी? नहीं, हम तो वेजिटेरियन भी मिलेगा। नॉन वेज में तो यार हलाल मिलेगा तो खाएंगे। जी, हलाल तो नहीं मिलेगा भाई वहाँ पर। जी, असम में मिलेगा खाली? असम में हलाल मिलेगा, मेघालय में नहीं? मेघालय में नहीं। तो फिर नहीं खाएंगे? तो वेजिटेबल खाएंगे ना, तो अच्छा, बढ़िया मिलेंगे ना। जी जी। इसका मतलब ये है कि आप इस ट्रिप में हमें काफी कुछ मजे करवाने वाले हैं। जी ठीक है, करेंगे। चलिए फिर मजे करते हैं। अभी सबसे पहले जगह ढूंढते हैं जहाँ सुकून से थोड़ा सा नाश्ता, चाय बेहतरीन मिल जाए। चाय में ठीक है? ठीक है, ओके ना। अब चूंकि भूख लगी थी तो नाश्ते का टाइम भी है, सुबह 8:30-9 बजे का वक्त हो गया है। हम बिल्कुल रोड के किनारे गुवाहाटी में ही एक जगह रुके हैं और जहाँ पर पता है चला है कि ताज़े ताज़े रोटी और उसके साथ आज के नाश्ते में पराठा है और भाजी है। मैं भी मालूम, या यू शुड लर्न। ओके। ये कौन सा पराठा बना रहे हो यार? ये सर लच्छा पराठा। लच्छा है? इसमें क्या डाला है अंदर? इसमें सर कुछ सीक्रेट है सर। हैं? कुछ सीक्रेट है सर। सीक्रेट है? हाँ जी। यानी कि इसमें कोई हर्ब्स डाली हैं आपने? हाँ, इसमें हाँ, सर लोकल। तो उसमें कुछ खुशबू आएगी अच्छी वाली। हाँ, देखते हैं साहब ये क्या बनाया है इन्होंने, देखते हैं। ये यहाँ का पहला नाश्ता असम का। सो दिस इज इट। थोड़ी सी भाजी है, दाल है, प्याज का टुकड़ा है, अचार जैसा, चटनी जैसा कुछ है और ये पराठा है जो कि देखने में तो अच्छा लग रहा है। बाकी खा के देखते हैं, ट्राई करते हैं आज का। ज़ीरा क्यूमिन सीड, उसका टेस्ट ज़्यादा आ रहा है और शायद इसमें बथुआ है, वो भी एक प्रोमिनेंट टेस्ट इसमें आ रहा है। अच्छा है, भूख लगी है तो खाना अच्छा लगता है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम चाय को बहुत अब्यूज़ किया गया है और चाय का जो साइज़ है वो इतना छोटा हो गया है कि ऐसा लगता है कि चाय ना हो, ये खुदा ना खास्ता एक तकीला शॉट हो। तो ये एक बड़ा मसला है। चाय हमारे ज़माने में मिलती थी, बड़ा कप होता था, क्वांटिटी होती थी। अब ये छोटा सा कप आने लगे हैं। ये पता नहीं कहाँ का इन्फ्लुएंस आया है ये छोटे पैक का। एनी हाउ, चाय तो चाय है, पीना चाहिए। हाँ भाई, कितना हुआ भाई साहब? 4 पराठा 160। ओके। उसके बाद ऑमलेट 2 प्लेट। हाँ 60। ठीक है। 220। पानी बोतल एक छोटा वाला, ये दो हो गया, 2 हो गया जी। 240। टोटल कितना हुआ आप बताइए? 240। उसके बाद आपका हो गया 740। हाँ 240 and 40 280। 280। टोटल कितना हुआ? 280। बस 280 रुपये? हाँ। क्या बात कर रहे हो? फिर भी काम कर रहा हूँ। अरे वाह,
तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर हमने 4 लोगों ने नाश्ता करा है। बेहतरीन पराठा था, ऑमलेट भी था, मज़ा आ गया। और टोटल और चाय भी पिए। वो चाय क्या थी, टकीला शॉट था, चाय तो पूरी नहीं थी, लेकिन 280 रुपये, बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है। और ये आप कभी आते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह। सो अब हम पहुंच चुके हैं चंदूबी लेक। और लेक हमारे सामने है और कोई ना कोई बोट हमारा इंतज़ार कर रही होगी, जो हमें लेके यहाँ से आगे की तरफ जाएगी। तो पहला लुक जो है चांदूबी लेक का, वो कुछ इस तरीके का है। वाह, ब्यूटीफुल। हमारा जो स्टे है वो वहाँ है, यानी कि हमें अब गाड़ी छोड़कर बज़रिए बोट, यानी बोट के ज़रिए, नाव के ज़रिए वहाँ जाना पड़ेगा। ये चंदूबी है, चंदूबी लेक। और इसकी कहानी ये है कि 1850 या उसके आसपास, मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, यहाँ बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था। ज़लज़ला मीन्स अर्थक्वेक के बाद ये जो यहाँ कुछ पहाड़ी थी वो ज़मीन में धंस गई और उसकी शक्ल में ये एक बहुत बड़ी लेक यहाँ पर बन गई। कुदरत का शाहकार है ये चंदूबी लेक। ना तो आग का दरिया है और ना ही डूब के जाना है। चूँकि लेक है, इसमें ये मैंडेटरी है, ज़्यादा गहरी नहीं, लेकिन इतनी गहरी ज़रूर है जो मुझे डुबा सके। तो इसलिए हमें ये पहन के बैठना पड़ेगा। और अब हम चलते हैं।